राहुल गांधी की राजनीति का ओर छोड़ तो कभी नहीं था, ना ही उनकी बातों का सिर पैर नजर आया कभी। लेकिन 10 साल सत्ता से बाहर क्या रहना पड़ा, राहुल गांधी और कांग्रेस की पॉलिटिक्स का डेस्परेशन लेवल अब साफ साफ दिखने लगा है। और आज की डेट में राहुल गांधी की पॉलिटिक्स को बचकानी पॉलिटिक्स कहकर खारिज करना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स अब देश के लिए भयंकर खतरा बनती जा रही है। राहुल गांधी के ताजा अमेरिकी दौरे में ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं जिसे देश के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है। आप खुद ही सोचिए कि राहुल गांधी ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं कि खालिस्तानी पन्नू उनके लिए तालियां बजा रहा है। खालिस्तानी पन्नू राहुल गांधी की तारीफ कर रहा है। राहुल गांधी ऐसे ऐसे लोगों से मिल रहे हैं कि उनके देश को तोड़ने वालों से मिलने मिलाने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। उनके बयानों से जो बवाल मचा है सो अलग। और इसलिए उनकी इस राजनीति पर गृह मंत्री अमित शाह से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक फायर हैं। योगी तो यहां तक बोल रहे हैं कि राहुल गांधी देश में गृह युद्ध करवाना चाह रहे हैं। भाई, आज आपको ये सारी बातें डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन आप खुद देखिए कि राहुल गांधी पर जो सवाल उठ रहे हैं उसके मौके किसी और ने नहीं दिए, खुद राहुल गांधी ने दिए हैं। बॉस, मोदी विरोध में वो ये तक देखना भूल गए हैं कि कौन देश का दुश्मन है, कौन दोस्त है, वो किसके साथ खड़े हैं, कौन सी बात उनकी देश के खिलाफ जा रही है। उनको शायद समझ में नहीं आ रहा, या वो समझना नहीं चाहते क्योंकि उनको कुर्सी चाहिए। आप खुद देखिए क्या हो रहा है भाई। वो अमेरिका जाते हैं तो भारत के दुश्मन चीन की ब्रांडिंग करने लगते हैं कि चीन ने तो बेरोजगारी खत्म कर दी, भारत नहीं कर पाया। चीन में बेरोजगारी खत्म हो गई है क्या? वो अमेरिका जाते हैं तो कह देते हैं कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है और भारत इस कब्जे को छुड़ा नहीं पा रहा। जबकि चीन परेशान है कि भारत की सेना इस मजबूती से वहां पर डटी हुई है कि चीन परेशान हो रहा है कि भाई कब ये हटें और हम भी थोड़ी राहत की सांस लें। वो अमेरिका जाते हैं तो ऐसे ऐसे लोगों से मिलते हैं जो भारत विरोधी बातें करते हैं और पाकिस्तान के हमदर्द हैं। भाई, वो अमेरिका जाते हैं तो वहां से सिख समुदाय को भड़काने लगते हैं कि भारत में तो सिखों को पगड़ी कड़ा कृपाण नहीं पहनने दिया जाता, हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अमेरिका जाते हैं तो सिख समुदाय को भड़काने वाले ऐसे बयान देते हैं जिससे भारत विरोधी ताकतों को नया बूस्ट मिल जाता है। वो खालिस्तान की बातें फिर से करने लग जाते हैं। वो अमेरिका जाते हैं तो भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने लगते हैं और यह नहीं देखते कि भारत की बदनामी हो रही है। वो अमेरिका जाते हैं तो वहां कहने लगते हैं कि जब सही समय आएगा कांग्रेस आरक्षण को खत्म कर देगी, जबकि भारत में कहते हैं कि मोदी आरक्षण खत्म कर देंगे। सोचिए, जो नेता इस वक्त विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बना हुआ है, जो आधिकारिक तौर पर नेता विपक्ष के पद पर है, जो नेता देश का प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहा है, जिसकी ब्रांडिंग ही इस तरह से की जाती है कि वो बनेंगे तो देश के प्रधानमंत्री ही बनेंगे, उससे कम में नहीं मानेंगे बॉस। सोचिए, ऐसे नेता इस तरह की बातें विदेशी जमीन पर जाकर कर रहे हैं। जिस तरह की बातों से भारत विरोधी खुश हो रहे हैं, खालिस्तानी खुश हो रहे हैं, भारत के टुकड़े टुकड़े करने की सोच रखने वाले खुश हो रहे हैं। राहुल गांधी के बयान ऐसे लोगों के लिए बूस्टर डोज का काम कर रहे हैं। जैसे आप देखिए कि अमेरिका में मौजूद भारत विरोधी और खालिस्तानी आतंकी पन्नू राहुल गांधी का फैन हो गया। भाई, आतंकी पन्नू ने राहुल गांधी को बोल्ड बयान देने वाला नेता बता दिया। इतना बम हो गया वो राहुल गांधी के बयान से। राहुल गांधी ने जैसे ही यह दावा किया कि भारत में सिखों की धार्मिक आजादी खतरे में है, वैसे ही आतंकी पन्नू गदगद हो गया। भाई, ये तो उसका नैरेटिव वो सेट करने में और खुश हो गया कि भाई अब मैं बोलूंगा कि देखो राहुल गांधी भी तो कह रहा है कि सिखों को कड़ा पहनने मिले, उनको पगड़ी पहनने मिले, उनको गुरुद्वारा जाने मिले, इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो पन्नू तो यही बोलकर लोगों को भड़काता है कि इसलिए हमको खालिस्तान चाहिए क्योंकि तुमको ये सब नहीं मिलता है। वो खुश हो गया कि राहुल गांधी ने जो कह दिया उसको यूज कर रहा है। उसको ऐसा लगा कि जैसे राहुल गांधी ने उसके मन की मुराद पूरी कर दी हो। पन्नू ने कहा कि राहुल गांधी का बयान उनके सिख फॉर जस्टिस संगठन की अलग खालिस्तान देश की मांग को जस्टिफाई करता है। यानी आप सोचिए कि राहुल के बयान के आधार पर एक आतंकी भारत को तोड़ने की अपने एजेंडे को सही ठहराने लगता है। इस तरह का बयान राहुल गांधी दे रहे हैं। और आज तक जिन लोगों को यह लगता भी होगा कि नहीं नहीं ये तो आतंकी है पन्नू, ये खालिस्तानी है पन्नू, इसकी बात को क्यों माने, अब वो राहुल गांधी के बयान का सहारा लेकर भड़काएगा लोगों को। ये राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रहा है, और नहीं समझ में आ रहा तो मत बोलिए भाई। अब अगर भारत विरोधी कोई आतंकी राहुल गांधी की तारीफ करेगा तो सवाल तो उठेंगे ना। इसलिए इस तारीफ पर राहुल गांधी फंस गए, नया विवाद खड़ा हो गया। दूसरी तरफ अमेरिका में भारत के खिलाफ बोलने वाले कुछ और लोगों का भी, जिन्हें राहुल गांधी ने खुश होने का मौका दे दिया। राहुल गांधी ने कुछ अमेरिकी सांसदों से मुलाकात की। इसमें अमेरिकी सांसद इल्हान उमर भी नजर आ रही है।
जो कश्मीर और खालिस्तान के मुद्दे पर भारत विरोधी स्टैंड रखती हैं। मतलब बयान से पन्नू खुश हो रहा है, मुलाकात ऐसे लोगों से हो रही है जो भारत के खिलाफ बोलते हैं, और उसके बाद सवाल पूछिए तो कांग्रेस पार्टी को बुरा लगता है। अब आप देखिए कि जो लोग राहुल गांधी की बातों से खुश हो रहे हैं, उनमें एक का एजेंडा पंजाब में खालिस्तान अलगाववाद का है, एक का एजेंडा कश्मीर को लेकर है, और दोनों भारत के लिए बहुत ही गंभीर मामले हैं। लेकिन राहुल गांधी अमेरिका जाकर एक झटके में ऐसे लोगों को मजबूत करके आते हैं जो लोग भारत को चैलेंज करते हैं। इसलिए राहुल गांधी को ऐसे मामलों में सोच समझकर बोलना चाहिए था, और उन्हें यह पता होना चाहिए कि वो जिससे मिल रहे हैं उनका एजेंडा क्या है। राहुल गांधी को यह पता होना चाहिए था कि उनके किस बयान का भारत विरोधी ताकतें कैसे इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर राहुल गांधी विदेश जाकर मुस्लिम और सिखों की प्रताड़ना का माहौल बनाएंगे तो वो जाने अनजाने में उन लोगों की मदद करेंगे जो अल्पसंख्यक युवकों को रेडिकलाइज करना चाहते हैं। ऐसे लोग राहुल गांधी के बयान दिखा दिखाकर अपनी बात को दुनिया भर में सही साबित करने की कोशिश करते हैं और समर्थन हासिल करते हैं। खालिस्तानी पन्नू ने यही किया। जब राहुल गांधी ने सिख समुदाय के प्रताड़ित होने की बात कही तो पन्नू ने तुरंत कह दिया कि वो जो कहता था सही साबित हो गया। साथ ही राहुल गांधी इस तरह के बयानों से भारत की सुरक्षा एजेंसीज के लिए नई मुसीबत खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि हमारी एजेंसियां सालों से उन कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ लड़ रही हैं जो भारत में अल्पसंख्यक युवाओं को भड़काने में लगी। आप कश्मीर और पंजाब का उदाहरण देख लीजिए। कश्मीर में पाकिस्तान मुस्लिम प्रताड़ना का बहाना बनाकर अपना एजेंडा चलाता है। पंजाब में वो पर्दे के पीछे खालिस्तानी ताकतों को सपोर्ट करता है। कश्मीर और पंजाब दोनों ही बॉर्डर स्टेट हैं, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती अलग लेवल की होती है। इसलिए शायद अब मोदी सरकार के मंत्री राहुल गांधी के खिलाफ सख्त स्टैंड लेने की बात कर रहे हैं। गिरिराज सिंह तो राहुल गांधी की सदस्यता तक छीनने की बात कर रहे हैं। एक बार गिरिराज सिंह को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कैसे योगी से लेकर शाह तक, अमित शाह तक राहुल गांधी पर आज फुल फायर थे भाई। लेकिन पहले गिरिराज सिंह को सुनिए। राहुल गांधी जब देश में होते तो भी देश विरोधी ताकतों के साथ, चाहे वो उमर खालिद हो, अमेरिका में जाएं तो इल्हास उमर हो, राहुल गांधी देश को गाली भी देते हैं, प्रधानमंत्री को भी गाली देते, देश के लोकतंत्र को भी गाली देते। और मेरा मानना है कि अब समय आ गया है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए। राहुल गांधी ने सिखों को लेकर जो बात कही थी कि उन्हें गुरुद्वारे जाने से, पगड़ी पहनने से, कड़ा पहनने से न रोका जाए, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं वो। ये लड़ाई किससे लड़ रहे हैं, कहां रोका जा रहा है? ये सरासर झूठ और भड़काने वाली बात नहीं है, क्योंकि कोई ये कह नहीं सकता कि भारत में ऐसा हो रहा है। आज की डेट में टॉप पोस्ट पर सिख बैठे हैं, खुद केंद्रीय कैबिनेट में सिख मंत्री हैं, स्पोर्ट्स में कई कैप्टन सिख हैं, कई सेलिब्रिटी सिख हैं, राजनीति हो या फिर एंटरटेनमेंट हो, हर जगह पर सिख समुदाय के लोग हैं। देश के विकास में उनका बड़ा योगदान है। लेकिन अगर विदेश जाकर कोई ये झूठ फैलाएगा कि सिख भारत में प्रताड़ित हैं, तो ये फिर बात उन खालिस्तानियों को ही मजबूत करेगी जो खालिस्तानी इस तरह का झूठ फैलाकर भारत के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं। इसलिए राहुल गांधी ने सिखों को लेकर अमेरिका में जो कहा, उसके खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। आज राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन हुआ है भाई, वहां पर राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी हुई है। एक रिपोर्ट देखिए कि आज कैसे राहुल गांधी के खिलाफ माहौल बना हुआ था। उसके बाद बताऊंगा कि क्या राहुल गांधी गलती से ऐसे विवादित बयान दे रहे हैं या ये उनकी सोची समझी प्लानिंग है, और क्यों आज अमित शाह भयानक भड़क गए। अमेरिका दौरे के दौरान लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के द्वारा सिखों को लेकर दिए गए बयान के खिलाफ इस वक्त जो है 10 जनपद के बाहर प्रदर्शन चला। और आप देखें तो यहाँ पर दिल्ली बीजेपी के तमाम नेता और तमाम जो सिख जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। और आप देखें कि किस तरीके से राहुल गांधी के बयान के खिलाफ यहाँ पर इस वक्त लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। ये बीजेपी के नेता जो हैं, जो कि इससे पहले उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर भी रह चुके हैं। इसके अलावा तमाम जो यहाँ पर अगर आप दिखाएं तो तमाम जो नेता हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, और लगातार राहुल गांधी के बयान पर माफी मांगने की मांग जो है वो की जा रही है। और ये तस्वीरें इस वक्त जो है आप देख रहे हैं, राहुल गांधी हाय हाय के नारे इस वक्त आपको तस्वीरों में फिलहाल नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। दूसरी तरफ आप देखिए यहाँ पर और भी जो तमाम सिख महिलाएं हैं वो इस वक्त जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है।